दीदी, ओ दीदी, नमस्कार। हमारी ममता आपा वाराणसी गई हुई थी और वाराणसी भोलेनाथ की नगरी है। लोग भोलेनाथ के भक्त हैं और भोलेनाथ स्वयं राम भक्त हैं, तो राम का नाम तो लेंगे ही। अब राम का नाम लेंगे तो भूत पिशाच राक्षस ये लोग तो दूर भागेंगे ही, इनको तो डरना ही पड़ेगा। काशी के लोगों ने दीदी का स्वागत तो किया, लेकिन शायद दीदी को स्टाइल पसंद नहीं आया। आइए देखते हैं इसी पर संजय दीक्षित जी के कुछ कटाक्ष। दीदी, ओ दीदी, काशी में आ गई हो तो फिर नैन लड़ी जई हैं, नैन लड़ी जई हैं तो मनवा माँ कसक हुई बे करी। आए है मज़ा आ रहा ना काशी में। तो दर्शकों सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम आपको असली मज़ा दिखाते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम से कोई इतना कैसे डर सकता है? बेचारे केवल जय श्री राम बोल रहे हैं और कुछ नहीं। मुझे बताता हूँ क्या नाम है भाई तुम्हारा? क्या नाम है? नीतीश सिंह नाम है, महानगर मंत्री, हिंदू युवा वाहिनी। क्या किए आज? आज ममता बानो जो कि हिंदुओं का कत्लेआम करवाने वाली बंगाल में, ये आज हमारे काशी जैसे नगरी में आई हैं। इनको जय श्री राम का उद्घोष करके इनको यह बताना है कि यह भारत भूमि हिंदुओं की सनातन भूमि है और यहाँ पर अगर हिंदू कैसे भूलेगा। तो भाइयों, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अब इनको हनुमान जी का, राम जी का नाम सुनाया जा रहा है। भाग रहे हैं भूत पिशाच। जो है हमारी ममता दीदी को परेशानी हो रही है। लोग ममता बानो कह के साथ में जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगा लगा के ममता जी को जो है वो बहुत कष्ट होता है। आपको जानते हैं ना कि भूत पिशाच इत्यादि जो है, ये योनि जो है, अलग अलग योनि है, राक्षसी योनि है, इनको राम के नाम से बहुत चिढ़ है। तो इसीलिए जो है राम का नाम लेने से पहले हनुमान जी का नाम ले लिया जाता है। तो अब ममता जी आ गई काशी। का है कि काशी में कहें कि भाई यहाँ तो लाख सवा लाख बंगाली बाबू है। बंगाली बाबू जो है वो ममता जी सोचे हैं कि बंगाली बाबू जो काशी का है वो भी उनका बिकाऊ है। हाँ, वो कह सकते हैं कि उनका खरीदा हुआ है। तो ममता जी यहाँ आ गई। तो यहाँ आके ये भूल गई कि बंगाल का बंगाली बाबू उनका पुलिस से डरता है, काशी का नहीं डरता। कहे से काशी का मिजाज ही अलग है। काशी का मिजाज को जाने भैया, काशी के मिजाज वो जाने जो काशी में रहा हो। तो भाई काशी का मिजाज तो ममता बानो को सॉरी ममता दीदी को तुरंत ही बता दिया गया। तो ऐसा बताया गया कि ममता दीदी जो है अपने चिर परिचित अंदाज में जो है वो खड़ी हुई हैं। वो कह रही हैं कि हमको फिर जाके कहीं गंगा घाट पर बैठ जाती हैं, कहीं जाके और कोनो नाटक करती हैं। यहाँ किसी को नहीं फर्क पड़ता। जाना हो तो पप्पू के अड़ीब जाओ, पप्पू के अड़ीब जाइ हो तो पता चली है कि भाई के प्रेम का छुट्टी है, पटाखा तो धमक हुई बेकरी। नैन सोनैन नहीं मिला। अब नैन से नैन मिलाने, नैन मटक्का करने आई हैं ममता दीदी काशी की जनता से। तो काशी की जनता उनका का लिफ्ट दी है, पता चल गया ना। पता चल गया। क्या पता चला? एक और आपको क्लिप दिखाते हैं, जरा देखिए।
जनता तो घुसने नहीं दे रही है इनको। तो ममता जी के साथ काशी में खेला हो गया। कहे से वो था इनका खेला होबे, हैं, खेला इन्होंने किया, खेला कोरो छिलो, तो खेला इन्होंने किया बंगाल में, जनता के साथ में, गरीबों के साथ में, हिंदुओं के साथ में, जय श्री राम के नारे के साथ में जो सारा का सारा खेला किया था। तो अब इनका जो एक बहुत भारी एक कार्यक्रम था कि साहब वो राष्ट्रीय नेता बनेंगे, कि भाई तो राष्ट्रीय नेता बनना है तो राष्ट्रीय नेता बंगाल से बाहर के 2-4 सीटें तो जीतनी पड़ेंगी ना उसके लिए। कि खाली बंगाल में जो 42 सीटें हैं उनको भी आप जीत लो तो आप 42 सीटों पे रह जाओगे, और 42 सीटें छोड़ के उसके बाद फिर बाकी पूरे भारत में आपको क्या मिलने वाला है? यही 0 बटा सन्नाटा। क्यों? क्योंकि आपने बंगाल के इलेक्शन में क्या नारा दिया था, याद है आपको? बहिरागत, बहिरागत। और ये यूपी वाले भैया, ये बिहार वाले, यूपी बिहार वाले जो है वो अब आपका होश ठिकाने ला रहे हैं। हम देख रहे हैं सामने। आज तो हमने सुना कि आज संभवतः आप दशाश्वमेध घाट पे आरती, गंगा आरती में भी जाओगी। तो भाई गंगा आरती में जाएं तो हमें आपकी कुशल क्षेम के लिए हम आपके साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं। पुलिस तो है ना साथ में आपके, योगी जी की पुलिस है तो निष्पक्ष है। आपकी पुलिस होती तो कोई जाता गंगा घाट में आरती करने, और आपकी कहीं पुलिस होती यहाँ पे तो आप उसको डुबो ही देती गंगा में। यही तो आप करती रही हैं सभी जगह। तो ममता दीदी आप राष्ट्रीय नेता नहीं बन सकती, यह काशी ने आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है। और काशी में आप आई हैं किसको चुनौती देने? मोदी जी को। देखिए आपको याद दिला दें कि मोदी जी जब बंगाल गए थे तो आप अपना चुनाव हार गई थी, अपना स्वयं का चुनाव आप हारी थी। निश्चित रूप से आपने, आपकी पार्टी जरूर अपनी जीती सीट नहीं बचा पाई थी, आप अपना चुनाव हार गई थी। और यदि आप ये सोचती हैं कि काशी से आप कुछ भी कर पाएंगी तो भाई काशी की तो 3 सीटें पक्की, यानी बनारस की, कैंट, उत्तर दक्षिण, ये सब निश्चित है। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार एक अंश भी किसी प्रकार का कोई मुझे भी संदेह नहीं है और किसी और को भी संदेह नहीं है कि ये सारी की सारी सीटें जो है वो नॉर्थ साउथ कैंट ये तो तीनों पक्की हैं ही। और रोनिया भी पिछली बार आई थी, शिवपुर और बाकी अपना दल वाली सेवापुरी, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। और अब आप चूंकि यहाँ आ गई हैं तो इसको लेके मैंने ऐसा सुना है कि जो थोड़े बहुत जो अखिलेश जी के साथ भी थे उनको भी याद आ गया जो अपमान आपने ठोका था, और आप जो है अखिलेश जी के साथ मिल के वहाँ पर जब लोगों से वोट मांगेंगी तो लोग जो कुछ भूले बैठे थे वो सबका सब उनको याद आ जाएगा, और याद आने के बाद में फिर वे निश्चित रूप से पोलिंग बूथ में अखिलेश बाबू की अच्छी तरह से सेवा करेंगे। तो ममता जी, और भी मैं आपको बता दें कि आप आई तो हो, लेकिन अब आप, मुझे पता नहीं कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर आज गई, अभी तक तो मेरे को रिपोर्ट है नहीं कि आप विश्वनाथ मंदिर गई कि नहीं गई। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर पहले जो है आप जो है वो भैरूजी मंदिर जरूर चले जाना। कहे से शहर कोतवाल वही हैं, और शहर कोतवाल को जिसने भी धोख नहीं दी वो फिर हो जाता है यहाँ खेत, फिर यहाँ किसी प्रकार का उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये खाली गंगा आरती करने से नहीं होगा, आपको काशी विश्वनाथ मंदिर जाना ही पड़ेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं जाएंगी तो यहाँ वैसे ही आपको, लेकिन आपको डर भी लग रहा है, आपको डर लग रहा है। आप देख लिया कि किस प्रकार से जनता आपके लिए प्रतिक्रिया दे रही है, क्योंकि
एक बात आपको बता दें, बंगाल में आपका आतंक है, इसलिए आपको वोट मिलते हैं। और बंगाल में आतंक लोगों ने अपने आप ग्रहण इसलिए किया क्योंकि वो आतंकित थे कम्युनिस्टों से, मार्क्सवादियों से। मार्क्सवादियों के आतंक से बचने के लिए उन्होंने आपको चुना, और आप उनके आतंक से भी बड़ा आतंकवाद वहाँ ले आई हैं। लेकिन आतंकवाद जो है वो सदैव चलता नहीं है। अब वो आतंकवाद आज नहीं तो कल समाप्त होना है। और बाकी जहाँ तक बचे आपके राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की, वो तो आप भूल जाइए। काशी ने आपको बता दिया कि आपकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का क्या होना है। वैसे भी अलग अलग सब जगह जो है वो पट्टाधारी बैठे हुए हैं। जो भी तथाकथित जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में एक पट्टा लेके बैठी हुई हैं, और उस पट्टे में वो किसी को और अंदर एंट्री देंगी नहीं, ये बिल्कुल पक्का है। तो फिर आप क्या सोच के आई हैं काशी? काशी आप आई हैं तो खाली काशी तक ही सीमित रहेंगी कि और भी कहीं जाएंगी? गोरखपुर काहे नहीं गई? गोरखपुर जाती ना, बस ये योगी बाबा से तो आपके 36 का आंकड़ा है ना, तो वहाँ जाके थोड़ा बहुत प्रयास कर लेती हैं। योगी बाबा तो लाख से जीत जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? और योगी बाबा का तो हमारा आशुतोष है कालू, वो भी नहीं कह रहा है कि वो हार सकते हैं। आज तो हमने बहुत प्रयास किया कि भाई सत्य हिंदी ये भी कह दे कि साहब की 225 सीटें समाजवादी की आ रही हैं, तो 225 सीटों के साथ साथ फिर योगी बाबा भी चुनाव हारेंगे। लेकिन योगी बाबा के लिए तो नहीं करे, हिम्मत नहीं। काशी के लिए भी नहीं कह रहे, क्योंकि काशी में जो लोगों ने विकास देखा है वह कल्पनातीत था उनके लिए। आज भी जब पिछले, मैं तो 2014 में जब चुनाव हो रहे थे तो मैं संयोगवश वहीं था और मैंने देखा था, और जो वहाँ की स्थिति देखी थी और जिस तरह की जो आज स्थिति है, बिल्कुल कल्पनातीत था। लोगों तो कहना था कि साहब ये काशी जो है ये रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे सो सेवै काशी। ये जो वहाँ की कहावतें थीं वो इसीलिए थीं कि लोगों का ये अटूट विश्वास था कि यहाँ कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन परिवर्तन हुआ, करके दिखाया गया। काशी जो है नव्य भी हुई, भव्य भी हुई, और दिव्य तो सदैव थी ही। इस नव्य भव्य दिव्य काशी में ममता जी आप क्या कर रही हो? आपका काम क्या है यहाँ पर? आप तो पुरातन पंथी हो, और आप तो राक्षसी प्रवृत्तियों की हो, आसुरी प्रवृत्तियों की हो, और आप तो और भी बहुत कुछ जो आप करते हो। तो ये बहिरागतों की शरण में आई क्यों हो यहाँ पर? यहाँ पर तो सब बहिरागत हैं जो आपके लिए त्याज्य हैं। बंगाल में यहाँ वहाँ त्याज्य हैं, और यहाँ पर आके आप, और आपको क्या लगता है कि बंगाली बाबू बैठे हैं यहाँ पे, वो आपके कहने से अकलेश बाबू को वोट दे देंगे? अकलेश बाबू ने इनके साथ क्या किया उनको याद नहीं है क्या? तो इसलिए ममता जी, आपका ये जो सुपर फ्लॉप शो हो रहा है उसके लिए आपको अग्रिम बधाई। और आप पूरी तरह से एक ठप्पा लगाएंगी हार पर। अखिलेश बाबू की एक विराट हार का जो दृश्य आने वाला है आगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम ममता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो सब लोगों से यही अनुरोध है, जहाँ ममता जी दिखाएं जय श्री राम नारा लगाओ, साथ जय हनुमान जरूर लगाओ। जय हनुमान नारा लगाने से भूत पिशाच पिशाचनी जो हैं ये सब डाकनी वाकनी सब दूर हो जाती। तो एक बार पुनः आप सभी को जय श्री राम। बनारस की जनता ने तो फतवाधारियों को बता दिया लाउड एंड क्लियर कि एक बार फिर से आ रहे हैं भगवाधारी।
जय श्री राम, जय हनुमान, वंदे मातरम।